able to ping domain controller IP and must ping DNS IP। बस दो चीज। तो हमारी ये क्लाइंट मशीन है 150 वाली। तो हम इसकी, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ये सर्वर मैनेजर है, ये सर्वर मैनेजर है। अगर ये पेज नहीं खुला होता तो मैं बताता हूँ आप कैसे खोल सकते हो। जब सर्वर बूट होता है तो सर्वर मैनेजर अपने आप खुल जाता है, नहीं खुलता तब यहाँ से खोल सकते हो। ये वाला बटन है जो ये वाला बटन सर्वर मैनेजर, तो आप यहाँ से खोल सकते हो। तो मैंने सर्वर मैनेजर खोला। उसके बाद करोगे ऐड रोल एंड फीचर। तो जो लोग सोच रहे हैं कि बाद में हमसे कैसे होगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। देखो बता देता हूं मैं आपको। ये देखो, मैं वही स्टेप फॉलो करूंगा बिल्कुल सारे। सर्वर मैनेजर, ऐड रोल फीचर, ये रहा। ओपन सर्वर मैनेजर, रोल समरी, ऐड रोल फीचर। उसके बाद ये नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये सारे फॉलो करूंगा मैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये पूछेगा सिलेक्ट ए सर्वर और वर्चुअल हार्ड डिस्क ऑन विच यू इंस्टॉल रोल एंड फीचर्स। तो मैं अपने लोकल जो है, मेरा एक ही सर्वर है, इसी पे कर रहा हूँ इंस्टॉल, यही सिलेक्टेड है मेरा। नेक्स्ट। अब मैं क्या करूंगा, इस पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस इंस्टॉल करूंगा। तो जैसे मैं ये सिलेक्ट करूंगा तो जो इससे इसकी इसके लिए जो जो सर्विस रिक्वायर्ड है वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगी। देखो जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको तो एक पॉपअप आता है, ये कहता है यू कैन नॉट इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस अनलेस द फॉलोइंग रोल सर्विस और फीचर्स आर ऑल्सो इंस्टॉल्ड। कि जब तक ये नहीं होंगे तो जब तक नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ठीक है, तो इंक्लूड कर लो, इंक्लूड मैनेजमेंट टूल्स, ऐड फीचर्स। ठीक है, तो मैंने वो सारे ऐड कर लिए हैं। अब मुझे डीएनएस इसमें जरूर सिलेक्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखना, क्योंकि डीएनएस के बिना आपके एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं होता। ध्यान रखना ये चीज, आपको साथ साथ डीएनएस भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि एक प्री रिक्विजिट था। अब मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट। बाकी नेक्स्ट नेक्स्ट करना, कुछ चेंज नहीं करना है। इंस्टॉल। अब इंस्टॉलेशन चलेगी यहाँ पे। अच्छा, बोरिंग तो नहीं हो रहा है आप लोगों को? बंद करें या ठीक है, कर सकते हैं? बीच में अटका हुआ है ना। अब देखो ये पूरा 100% हो गया है।
100% हो गया, तो अभी क्लोज। देखो यहाँ पे एक ऊपर ही आ गया। तो देखो जब भी कोई चीज पेंडिंग रहेगी ना इंस्टॉलेशन के लिए, तो आपको सर्वर मैनेजर पे यहाँ पे ये दिखेगा, ये दिखेगा आपको यहाँ पे सर्वर मैनेजर पे, अगर कोई चीज पेंडिंग होगी तो आपको उस पर ध्यान देना है कि पेंडिंग क्या चीज है ये। तो इसके ऊपर देखोगे तो ये कह रहा है प्रोवाइड दिस सर्वर, प्रमोट दिस सर्वर एज ए डोमेन कंट्रोलर। तो कह रहा है अब आपको इसको डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करना है। आपने एडी सर्विस तो इंस्टॉल कर दिए हैं, अब इसको डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करना है। तो आप इसको करोगे क्लिक, अरे तो अभी क्या करना है, उसके बाद आएगा सिलेक्ट द डेप्लॉयमेंट ऑप्शन, एड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। इसका पहले का क्या मतलब है, जो सबसे पहला है, एड ए डोमेन कंट्रोलर इन एग्जिस्टिंग डोमेन। मतलब अगर कोई पहले से डोमेन है तो उसमें उसमें ऐड करना है, लेकिन हमें ऐड नहीं करना है क्योंकि हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग है ही नहीं। दूसरा है ऐड ए न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। ये कह रहा है कि एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट में नया डोमेन ऐड करो, हमें वो भी नहीं करना है। ऐड ए न्यू फॉरेस्ट, तो हम तो सिर्फ नया ही बना रहे हैं अभी। अब पहले दो क्या क्या है ये मैं आपको बता दूंगा, ये वाले पहले दो ऑप्शन, लेकिन हम तीसरा लेंगे। यहाँ पे हमें नया करना है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे डोमेन होते हैं उसको फॉरेस्ट बोलते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। अभी सिर्फ ये समझो कि हम नया नया फॉरेस्ट क्रिएट करेंगे, नया फॉरेस्ट। और नया फॉरेस्ट होगा, नया ही डोमेन होगा हमारा। तो जो सबसे पहला डोमेन कंट्रोल होता है उस फॉरेस्ट में, ये समझ लो आप नया डोमेन इंस्टॉल कर रहे हो तो ये नया फॉरेस्ट ही स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप रूट रूट डोमेन नेम डालोगे कि आप किस नाम से डोमेन बनाना चाहते हो। तो मैंने जैसे कि होस्ट नेम दिया है hcl.com। ये एससीएल डोमेन तक क्लैश नहीं होगा। तो देखो ये क्या कह रहा है, पढ़ना पड़ेगा आपको जो आ रहा है। सिलेक्ट ए फंक्शनल लेवल ऑफ न्यू फॉरेस्ट एंड रूट डोमेन। फंक्शनल लेवल क्या होता है कि आपका जो डोमेन कंट्रोलर है वो, उसका फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल क्या होगा। तो इसको ड्रैग करोगे, देखो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। फंक्शनल लेवल का क्या मतलब होता है, दो तरह के होते हैं फंक्शन, फॉरेस्ट फंक्शन और डोमेन फंक्शन लेवल। तो इसमें मैंने 2012 रखा है। तो 2012 का मतलब है 2012 को और इससे लोअर वर्जन को ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, अगर मैं इसमें 28 कर देता हूं तो ये 28 और उसके लोअर ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सपोर्ट करेगा। यानी कि ये होते क्या है? देखो होते क्या है, फंक्शनल लेवल होता है। फंक्शनल लेवल का मतलब, अब आपने डोमेन बना दिया, कल को कोई एक और डोमेन कंट्रोलर इसमें इंस्टॉल करेगा, तो जो नया डोमेन कंट्रोलर होगा अगर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप इसको अभी 2012 करते हो यहाँ पे 2012 R2, तो इसका मतलब है 2012 R2 और इससे नीचे वाले सारे डोमेन, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सपोर्ट करेगा। नहीं, ये तो समझ आ गया कि वो वाले ऑपरेटिंग सिस्टम और उससे मिनिमम को सपोर्ट करेगा। हाँ लेकिन फॉरेस्ट फंक्शनल और डोमेन फंक्शन का फंक्शन क्या है? वो देखो, मतलब क्या है? फॉरेस्ट का मतलब पूरे फॉरेस्ट में, पूरे फॉरेस्ट में, जैसे कि एक फॉरेस्ट में 10 डोमेन भी हो सकते हैं। हाँ, ठीक है, जैसे hcl.com बना है, उसके बाद मैं बोलूं us.hcl.com की, यूएस में जो hcl.com की ब्रांच है वो अलग डोमेन बन गया। तो ये वाला नीचे वाला फंक्शनल लेवल है जो, ये सिर्फ डोमेन में ही एप्लीकेबल रहेगा, लेकिन जो ऊपर वाला फंक्शनल लेवल है ये फॉरेस्ट में एप्लीकेबल होगा, वो पूरे फॉरेस्ट में नहीं आएगा।
ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। तो अगर आपको इसमें कंफ्यूजन रहता है तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये समझ आ जाएगा आपको धीरे धीरे। अभी जब आपको मैं फॉरेस्ट और डोमेन समझाऊंगा तो ये फंक्शनल लेवल भी समझ आएगा। अभी इतना समझ के चलो कि जो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं वो और उससे नीचे के सपोर्ट होगा, उससे ऊपर का सपोर्ट नहीं होगा। जैसे कोई 2016 अगर कोई डालेगा तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो अब ये मेरे से, अब यहाँ पे देखो, स्पेसिफाइड डोमेन कंट्रोलर कैपेबिलिटीज, डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस इंस्टॉल हो जाएगा और ग्लोबल कैटलॉग इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसमें आप ध्यान देना, ग्लोबल कैटलॉग, ग्लोबल कैटलॉग होता क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, तो आप नोट करते जाओ। डीएनएस डीएनएस और ग्लोबल कैटलॉग इसके साथ ही इंस्टॉल हो जाएंगे। स्पेसिफाइड डोमेन कंट्रोलर कैपेबिलिटीज, कि क्या क्या चीज इंस्टॉल करना चाहते हो आप इस पे, तो ये चीज इसमें बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होंगे, आप उसको नहीं हटा सकते। और ये रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है, ये आप पहला डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल कर रहे हो इसलिए रीड ओनली नहीं बन सकता। रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर क्या होता है कि उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ उसमें ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो बस। तो जैसे अगर आपको कहीं दूसरे देश में अपने डोमेन भी इंस्टॉल करवाना वहां पे, तो आप उसको RODC कर दोगे, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। तो उस डोमेन कंट्रोलर पे कोई लॉगिन करके कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो रीड ओनली है, वो कोई चेंज नहीं कर सकता डोमेन के ऑब्जेक्ट्स में। तो आप कहीं नोट्स लिख लो, फॉरेस्ट फंक्शन लेवल, डोमेन फंक्शनल लेवल। चलो मैं ही टाइप कर लेता हूँ। फॉरेस्ट एंड डोमेन फंक्शनल लेवल। ये मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन आप भी नोट कर लो, ये चीज याद रखना, बाई चांस मैं भूलता हूँ तो ये बहुत जरूरी है सारी चीजें। तो ये चीज इंस्टॉल होंगी। तो बस आपके इंफॉर्मेशन के लिए इतना बताता हूँ कि जो जो आप स्टार्टिंग में डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करते हो, उस डोमेन कंट्रोलर पे बाय डिफॉल्ट ग्लोबल कैटलॉग किस फीचर्स आ जाता है, वो एज ए ग्लोबल कैटलॉग प्रमोट हो जाता है अपने आप। तो प्रमोट का मतलब, जो ये हमारी सिंपल मशीन थी विंडोज ओएस की, अब हम उसको प्रमोट कर रहे हैं एज ए डोमेन कंट्रोलर। तो जब हम उसको प्रमोट करते हैं डोमेन कंट्रोलर, तो उसके ऊपर ग्लोबल कैटलॉग भी प्रमोट हो जाता है वो। और डोमेन नेमिंग सिस्टम हमने सिलेक्ट किया था जब इंस्टॉलेशन कर रहे थे, अगर याद होगा तो अब ये कह रहा है कि टाइप द डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड पासवर्ड, इसको बोलते हैं DSRM, डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड। क्या होता है? तो मैं साथ साथ नोट करता जा रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड। जब आपकी एक्टिव डायरेक्टरी में कुछ प्रॉब्लम आती है, या फिर आपको उसको एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस को रिस्टोर करना पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम आ गई, क्रैश हो गया, तो आपको रिस्टोर मोड में जाना पड़ता है। तो उस टाइम पे आपको ये पासवर्ड पूछेगा, ये डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड पासवर्ड। अगर आपको पता होगा तभी आप कोई एक्टिव डायरेक्टरी को रिस्टोर कर पाओगे किसी बैकअप से या कोई और तरीके से। तो इसको बोलते हैं DSRM पासवर्ड, डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड। तो मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड दे देता हूँ। नेट बायोस नेम क्या होता है? जब
पुराने जमाने में सर्वर 2000 NT 2003 पे नेट बायोस नेम चलता था। नेट बायोस भी क्या होता है, आपके कंप्यूटर नेम से कंप्यूटर नेम को ढूंढता है नेट बायोस। तो अपने आप इसने ढूंढ लिया नेट बायोस, तो उसको हम एज इट इज रहने देंगे। वो डाल दिया HLDC। HLDC कंप्यूटर नेम है, अच्छा, डोमेन नेम हमने डाला HCL.com। HCL.com। तो देखो इन तीनों चीजों को ध्यान रखना। इसमें जो जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे आ रहा है वो ही मेन है, वो ही इंटरव्यू है। डिफॉल्ट अब डायरेक्टरी है। हाँ, देखो कितनी सारी चीजें हैं। स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ ADDS डेटाबेस, यानी कि यहाँ पे बताओ आपको एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस कहाँ पे चाहिए, क्योंकि जब आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करोगे तो इसका अपना डेटाबेस बनेगा। तो वो डेटाबेस कहाँ पे जाके सेव होगा, सी विंडोज, उसके अंदर NTDS, ये इसका डिफॉल्ट पाथ है। और ये आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस का नाम क्या है, तो वो आगे इसके अंदर दिखाऊंगा। फिर आपसे पूछेंगे लॉग साइज का फोल्डर डिफॉल्ट कहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी के लॉग्स होंगे, सी विंडोज NTDS। सिसवोल फोल्डर क्या होता है, सिसवोल फोल्डर क्या होता है, अब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के बाद जितनी भी ग्रुप पॉलिसी क्रिएट करेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होगी, सिसवोल फोल्डर के अंदर। और उस सिसवोल फोल्डर की लोकेशन क्या है, सी विंडोज सिसवोल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अब ये सारी डिटेल दिखा रहा है कि हमने क्या क्या सिलेक्ट किया है। हमने ये सर्वर किया है, उसमें हमने डोमेन का नाम HCL.com दिया है, नेट बायोस नेम HCL है, हमने फंक्शनल लेवल 2012 R2 किया है, डोमेन फंक्शन लेवल ये किया है, ग्लोबल कैटलॉग भी इंस्टॉल होगा, DNS भी होगा, डेलीगेशन किया नहीं है, डिफॉल्ट डेटाबेस यहाँ जाएगा और लॉग फाइल यहाँ जाएगी, सिसवॉल यहाँ जाएगा। डेलीगेशन क्या होती है? डेलीगेशन, तुम किस एक पर्टिकुलर जोन के डेलीगेट कर दो राइट्स किसी दूसरे उसको, तो बाद में बताऊंगा। तो अभी तो इसमें विंडोज डोमेन कंट्रोलर हैव इट डिफॉल्ट सिक्योरिटी सेटिंग, अलाउ क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम, डेलीगेशन और DNS प्री रिक्वेस्ट चेक। तो ये इसने कुछ अपने प्री रिक्विजिट्स चेक करिए। देखो ऑल प्री रिक्विजिट्स चेक पास सक्सेसफुली, क्लिक इंस्टॉल टू बिगिन इंस्टॉलेशन। तो ये जब इंस्टॉलेशन करने से पहले चेक करता है कि मुझे जिस जिस चीज की जरूरत है वो सब है मेरे पास या कुछ नहीं है। अगर कोई चीज कमी होगी तो यहाँ पे फेल हो जाएगा इसका ये चेक, और फिर बोलेगा दिस इज नॉट कंपैटिबल, या ये प्रॉब्लम है, ये चीज करो पहले। अभी इसने कहा है कि ठीक है, सब ठीक है, आप आगे कर सकते हो, तो मैं इंस्टॉल कर दूंगा। अब देखना मेरा, अब एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। देखो सी के अंदर विंडोज, अभी इसके अंदर NTDS फोल्डर नहीं बना। देखो मैंने सर्च किया, NTDS नाम का फोल्डर नहीं है, लेकिन अभी जैसे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो जाएगा तो इसमें NTDS नाम का फोल्डर आ जाएगा। NTDS की फुल फॉर्म क्या होती है? न्यू टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी सर्विसेज।
और इसके अंदर sysvol फोल्डर भी आ जाएगा। अभी तक आया नहीं, देखो आ गया sysvol, तो ये आ गया। NTDS भी आ गया, देखो अभी 11:19 पे हुआ क्रिएट, बस कुछ ही सेकंड पहले। सर्वर मेरे सिस्टम का टाइम भी 11:19 है। और अगर sysvol देखोगे तो sysvol भी अभी अभी हुआ, देखो अब 1 मिनट पहले। तो इंस्टॉलेशन अभी चल रही है इसकी। किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक, कोई कंसर्न, कोई डाउट बता दो जब तक इंस्टॉलेशन चलती है। अच्छा, जब तक ये इंस्टॉलेशन होती है मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। This conference will now be recorded. अच्छा देखो, अभी देखो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, तो ये कह रहा है कि आपको हमने लॉग आउट कर दिया है। इसने मुझे लॉग आउट कर दिया, और अब क्या हुआ, ये सर्वर रिबूट हो गया जैसे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हुई। तो इसने मुझे लॉग आउट कर दिया क्योंकि मैं एज ए लोकल एडमिन मैंने लॉग इन कर रखा था। अभी देखो ये रिबूट हो रहा है, तो मैं देखता हूँ पिंग हो रहा है। अब ये रिबूट हो रहा है इसलिए पिंग नहीं हो रहा है। अभी पिंग होना शुरू हो गया है, इसका मतलब ये अब आ रहा है मेरा सिस्टम। अब यहाँ पे देखो आपको कुछ नई चीज दिखेगी, स्टार्टिंग एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज, अप्लाइंग ग्रुप पॉलिसी, अप्लाइंग यूजर सेटिंग्स। देखो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि आप आज की क्लास में 50%, 60 या 70% सीख जाओगे। सोच के चलो 10% आपको आएगा आज। तो आप ये वीडियो देख के या ये गूगल पे देख के, अभी मैंने जो आपको डॉक्यूमेंट दिखाए थे वो कैसे करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल, ये सब देख के आप इंस्टॉल कर लोगे तो समझो बहुत सीख लिया आपने। और जिन लोगों का भी लैपटॉप की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, वो जल्दी से करो अपना कुछ अरेंजमेंट, क्योंकि अगर आप साथ साथ प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, सारा भूल जाओगे आप जब तक। हाँ जी बोलो। वो जब हम विंडोज सर्वर पे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो कॉपी नहीं करके अपने, अमित, विंडो, विंडोज। हाँ विंडोज विंडोज, सर्वर पे, हाँ तो भी सॉरी, नहीं, विंडोज। विंडोज सर्वर पे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद हम इवेंट व्यूअर में जाके देखते हैं तो उसकी जो इवेंट आईडी हमको मिलती नहीं है। मतलब कैसे, वो उसका स्पेसिफिक नेम नहीं लिखा होता उसमें, अलग से कोई डिस्क्रिप्शन सब दिया हो तो है उसमें। देखो उसमें ना ज्यादा तो आपको विंडो इवेंट इवेंट आईडी देखनी है कि वो इवेंट आईडी किस चीज से है। तो हर एक चीज की अलग अलग आईडी होती है, लाखों आईडी है इवेंट आईडी। तो हर आईडी, हर एरर के लिए अलग आईडी है। जितने भी एरर आएंगे हर एरर की डिफरेंट डिफरेंट आईडी होती है। तो आप कौन सा अच्छा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो, क्या आईडी आती है, ये डिपेंड करता है कि वो एरर क्या है और वो एप्लीकेशन क्या है। अच्छा। तो देखो हमारा डोमेन कंट्रोल इंस्टॉल हो गया। अब हम लॉगिन करेंगे।
अब ये मैकमैन से इससे नहीं होगा, अभी हमें मोर चॉइस पे जाना पड़ेगा, यूज ए डिफरेंट यूजर। अब हमें करना पड़ेगा जब डोमेन से लॉगिन करते हैं तो पहले डोमेन का नाम डालते हैं, उसके बाद हम यूजर नेम डालते हैं और फिर हम पासवर्ड डालते हैं। इसमें एडमिन यूजर नहीं होता है क्या, एडमिनिस्ट्रेटर होता है? एडमिनिस्ट्रेटर। और बाकी वर्क ग्रुप वाले उसमें सर्वर में एडमिन होता है या उसमें भी नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर? उसमें भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो तो हमने रीनेम किया था इंस्टॉलेशन के टाइम पे। मेरा यूजर नेम पासवर्ड गलत है। ये देखो, ये हो गया आपका डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल, एक्टिव डायरेक्टरी। अब देखो इसमें क्या क्या चीज नहीं है, आपको मैं दिखाता हूं। जो आपका कंप्यूटर मैनेजमेंट था, यहाँ पे आप जाके देखोगे, देखो डोमेन नेम आ गया hcl.com और हमारे कंप्यूटर का क्या नाम था, HCL DC01। DC01 मैंने इसलिए दिया था, डोमेन कंट्रोलर 01 सबसे पहला। और कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है, कंप्यूटर नेम डॉट डोमेन नेम, और इसको बोलते हैं हम FQDN, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या हो गया मेरा, कंप्यूटर नेम डॉट डोमेन नेम। तो कंप्यूटर नेम है hcldc01.hcl.com, तो ये मेरा FQDN हो गया। देखो ये मेरा कंप्यूटर नेम है hcldc01 और ये मेरा डोमेन नेम है, और मेरा FQDN क्या हो जाएगा, hcldc01.hcl.com। तो इसको और इसको मिला के बन जाएगा मेरा फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, तो क्या बोलोगे, कंप्यूटर नेम प्लस डोमेन नेम, उसको बोलते हैं फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो दूसरा डिफरेंस क्या आएगा अभी, देखो मैंने अभी आपको दिखाए थे, तो यहाँ पे देखो जब हमने पहले देखे थे, अब यहाँ पे देखो आपको लोकल यूजर्स नहीं दिखेंगे, जैसे पहले लोकल यूजर दिख रहा था वो नहीं दिखेगा। तो ये चीज नोट करने की है, जब आप किसी कंप्यूटर को डोमेन कंट्रोलर प्रमोट कर देते हो या फिर उस पे एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस इंस्टॉल कर देते हो, तो उस कंप्यूटर पे आप लोकली लॉगिन नहीं कर सकते और ना ही आप उस पे लोकल रिसोर्स देख सकते हो, क्योंकि वो डोमेन कंट्रोलर बन गया है। तो अब आप यहाँ पे वो लोकल यूजर नहीं देख सकते जो पहले दिख रहे थे, जैसे ऑपरेटर नाम का था, पलवल नाम का यूजर था, सत्य नाम का था, एडमिन था, सारे गायब हो गए, क्योंकि ये आपका एज ए डोमेन कंट्रोलर प्रमोट हो गया है। लोकल एडमिनिस्ट्रेटर भी लॉगिन नहीं होगा? नहीं, डोमेन कंट्रोलर पे लोकल नाम की कोई चीज नहीं होती, सब डोमेन होता है। लेकिन क्लाइंट मशीन पे आपको लोकल यूजर्स भी मिल जाएंगे, लोकल एडमिन भी मिल जाएगा, लोकल रिसोर्स भी, लेकिन यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर पे लोकल नाम की कोई चीज नहीं होती, ये चीज याद रखना।
अभी देखो ये हमारा बन गया है डोमेन कंट्रोलर। अब इसमें क्या क्या चीज है डोमेन कंट्रोलर में? जो सबसे फेमस है वो है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। तो वो कहां से खोलेंगे आप? स्टार्ट पे क्लिक करो। देखो आप यहाँ पे क्लिक करके और ये नीचे वाले एरो इसके ऊपर क्लिक करोगे इस पे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्या क्या इंस्टॉल है। एक्टिव डायरेक्टरी, डोमेन एंड ट्रस्ट, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिन्स, साइट्स एंड सर्विसेज, यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। तो हमें ये खोलना है। आप यहाँ से क्लिक करके खोल सकते हो, या फिर आप यहाँ पे करो और टाइप करना शुरू कर दो ACTIVE एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। यहाँ पे आ गए, यहाँ से खोल सकते हो। बाकी क्यों नहीं खोलते, यही क्यों मोस्टली ऑपरेट करते हैं? नहीं, जो चीज की जरूरत होती है वो खोल सकते हैं। डोमेन एंड ट्रस्ट की, सर्टिफिकेट सर्विसेज या DNS, कुछ भी खोलो जिसकी जरूरत होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहीं पे मैनेज होते हैं। ठीक है। और आप एक और खोलने का तरीका शॉर्टकट DSA.MSC, DSA.MSC, इससे भी एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज खुलता है। तो ये देखो मेरा ये डोमेन है, उसका नाम है hcldc.hcl.com और ये मेरा डोमेन है hcl.com। अब जब डोमेन क्रिएट होता है सबसे पहले उसमें देखो ये वाले ऑब्जेक्ट्स अपने आप बाय डिफॉल्ट आते हैं। ये ध्यान रखना, ये सारे ऑब्जेक्ट इसमें अपने आप आएंगे। ये बिल्ट इन कंप्यूटर्स, डोमेन कंट्रोलर्स, सिक्योरिटी प्रिंसिपल, मैनेज सर्विस अकाउंट और यूजर्स। तो बिल्ट इन के अंदर जब डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल होता है तो उसमें अपने आप बाय डिफॉल्ट कुछ ग्रुप क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे सारे दिख जाएंगे आपको, एडमिनिस्ट्रेटर, अकाउंट ऑपरेटर्स। अब कौन से ग्रुप का क्या फंक्शन है, क्या काम है, क्या राइट्स है, आप उसकी डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन मतलब क्लिक करो, यहाँ देखो क्या काम करता है। उसमें मेंबर्स कौन कौन है, अभी कोई नहीं है। ऐसे अकाउंट ऑपरेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, बैकअप ऑपरेटर, सर्टिफिकेट सर्विस, क्रिप्टोग्राफी, डिस्ट्रीब्यूटर, इवेंट लॉग रीडर, गेस्ट, हाइपर-वी एडमिन्स, IIS यूजर्स, तो बहुत सारे ग्रुप आएंगे इसमें। ये बिल्ट इन है, बिल्ट इन। हमने अभी कुछ नहीं बनाया है, ये सब बिल्ट इन है। तो डिस्क्रिप्शन बहुत लंबी है इसलिए इसको ज्यादा नहीं खोल रहा मैं, इतना इतना ही रखता हूँ। यहाँ पे कंप्यूटर्स कि आपके डोमेन में कौन कौन से कंप्यूटर ने ज्वाइन किया, अभी किसी ने नहीं किया तो इसलिए कुछ नहीं है। यहाँ पे देख लो डोमेन कंट्रोलर कितने हैं, कोई बता सकता है कितने डोमेन कंट्रोलर अभी हमारे इस डोमेन में? कोई भी? वन। कौन बोला? कृष्ण शर्मा। हाँ क्रिस सही बोला, ये डोमेन कंट्रोलर एक ही है क्योंकि हमारे अभी हमने एक ही इंस्टॉल किया डोमेन कंट्रोलर जिसका नाम है, वो डोमेन कंट्रोलर कौन से कंप्यूटर पे इंस्टॉल है? जिस कंप्यूटर का नाम HCLDC01 है। ठीक है। बाकी यूजर्स, ये यूजर्स बाय डिफॉल्ट क्रिएट होते हैं इसमें जब इंस्टॉल होता है। यूजर्स एंड ग्रुप्स, ये और ये जो चीज इसमें अभी तक आई है वो सब बाय डिफॉल्ट होती है। अब अच्छा देखो एक चीज दिखाता हूं, ये देखो ये क्या है, मेरे नाम का यूजर है, सुपरवाइजर ग्रुप है। इसका मतलब उस टाइम पे जितने भी हमने
लोकल यूजर्स और ग्रुप क्रिएट किए थे वो सारे अब यहाँ पे डोमेन में चेंज हो गए हैं। अब आप उनको लोकल यूजर नहीं रहे अब वो भी हमारे डोमेन यूजर बन गए हैं। देखो ये डोमेन यूजर बन गया, हिमानी, सत्या, ये सुपरवाइजर ग्रुप था, ये सिक्योरिटी ग्रुप बन गया डोमेन में आके। ठीक है, अकाउंट्स ग्रुप बनाया था हमने, अकाउंट्स डॉट डिपार्टमेंट, ये भी हमारा डोमेन ग्रुप बन गया। तो ये जो यूजर्स हैं इसके थ्रू हम एक्टिव डायरेक्टरी में भी लॉग इन कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि अब ये हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर बन गए हैं। ठीक है। तो जो लोकल यूजर थे पहले, तो बाय राइट हमें क्या करना चाहिए था, जैसे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया उस पर कुछ नहीं करना चाहिए था, सीधा एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर देते। लेकिन हमने क्या किया, पहले उसको डेस्कटॉप की तरह यूज किया, फिर उस पर यूजर क्रिएट किए, फिर हमने उस पर डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करी। तो जो उसके लोकल यूजर थे अब वो डोमेन यूजर बन गए हैं। तो अब हम यूजर क्रिएट करते हैं यहाँ पे, न्यू यूजर। देखो ये रहा ऑप्शन यहाँ पे, न्यू और यूजर। तो यहाँ पे आप नया यूजर क्रिएट कर सकते हो। उसका फर्स्ट नाम क्या दोगे, डीसी यूजर 1। लास्ट नेम कुछ नहीं है, लॉगिन नेम दूंगा मैं इसका डीसी यूजर 1। और नेक्स्ट इसका पासवर्ड, यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन, ये मैं ऐसे रहने देता हूँ। नेक्स्ट मतलब जब भी वो लॉगिन करेगा तो पासवर्ड चेंज करेगा अपना। यूजर क्रिएट हो गया, फिनिश। देखो मेरा यहाँ पे ये यूजर 1 क्रिएट हो गया, ये ना डीसी यूजर 1। अब इस टाइम पे ये देखो मेंबर ऑफ, यहाँ पे हम इसकी और डिटेल डाल सकते हैं यूजर की, जैसे उसका लास्ट नेम, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका ऑफिस कहाँ है, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, या उसका कोई वेब पेज है, या उसका एड्रेस, स्ट्रीट नंबर, पोस्ट बॉक्स, सिटी, स्टेट, कौन से स्टेट का, पोस्टल कोड, कंट्री कौन सी है, अकाउंट, ये उसके अकाउंट्स की डिटेल है कि किस नाम से लॉगिन करेगा, डीसी यूजर 1, कौन सा डोमेन में है, HCL। और अगर इसमें और ज्यादा डिटेल्स में जानिए कि यूजर्स क्या क्या कर सकता है, यहाँ पे उसका दिखेगा। अगर उसका अकाउंट लॉक हो जाए तो यहाँ से अनलॉक कर देते हैं, अनलॉक। कई बार क्या होता है, अगर गलत पासवर्ड डालता है यूजर तो उसका अकाउंट लॉक हो जाता है, तो यहाँ से वो उसको अनलॉक कर सकता है अपने अकाउंट को। और और इसमें क्या होता है, और क्या चीज होती है कि किन किन कौन कौन से ग्रुप का मेंबर है, तो बाय डिफॉल्ट वो डोमेन यूजर्स नाम का एक ग्रुप होता है, उसका मेंबर बन जाता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब कोई और ग्रुप ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हो यहाँ पे ग्रुप। और इसमें और चीज क्या होती है, लॉग ऑन आवर्स। लॉग ऑन आवर्स क्या होता है कि वो यूजर कितने बजे से कितने बजे तक लॉगिन कर सकता है। तो ग्रीन का मतलब लॉगिन परमिटेड, और व्हाइट का मतलब लॉगिन डिनाई। तो जहां जहां सफेद है मतलब उस टाइम पे और उस दिन में वो यूजर लॉगिन नहीं कर सकता, जहां पे नीला है मतलब उस टाइम पे और उस दिन पे वो यूजर लॉगिन कर सकता है। तो अभी बाय डिफॉल्ट सब है इसमें, देखो संडे से लेके सैटरडे तक, रात के 12 बजे तक, 24 घंटे 7 दिन कभी भी लॉगिन कर सकता है वो। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे उसको सिर्फ सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक ही लॉगिन करे, उसके बाद लॉगिन ना करे। तो मैं क्या करूंगा, तो मैंने उसको लॉगिन डिनाई कर दिया फिलहाल, तो मैं उसको लॉगिन अलाउ करूंगा मंडे 9 बजे से लेके 6 बजे तक और फ्राइडे तक। तो वो क्या कर सकता है, वो यूजर 9 बजे से लॉगिन कर सकता है मंडे से लेके फ्राइडे तक, 9 से 6 बजे तक। अगर इसके बाद लॉगिन करेगा तो वो कंप्यूटर पे लॉगिन ही नहीं कर पाएगा।
और मैंने ओके कर दिया। अब लॉग ऑन टू, लॉग ऑन टू में क्या क्लिक करो, इन कंप्यूटर नेम टाइप ए कंप्यूटर नेट बायोस और डोमेन नेम सिस्टम, कि यहाँ कंप्यूटर नेम की जगह पे कंप्यूटर का नाम टाइप करो। द यूजर कैन लॉग ऑन टू, कि जिस पे यूजर लॉग इन कर सकता है। तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो यूजर्स को भी और कंप्यूटर्स को भी, कि इस कंप्यूटर पे सिर्फ यही यूजर लॉग इन करे, दूसरा ना करे। तो ऐसे ही कंट्रोल करते हैं जब यूजर बना देते हैं कि भाई मुझे 10 में से 2 सर्वर का एक्सेस चाहिए, यहीं से अलाउ करते हैं। हाँ, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि एक पर्टिकुलर कंप्यूटर पे आप एक पर्टिकुलर यूजर को एक्सेस देना चाहो तो दे सकते हो। अब बाय डिफॉल्ट सब यूजर को सब कंप्यूटर का एक्सेस रहता है और पूरे 24/7 कभी भी। अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ से फॉलोइंग कंप्यूटर जाके यहाँ पे नाम दे दो, कौन से कंप्यूटर पर लॉगिन कर सकता है यूजर, तो उसका नाम आ जाएगा। लेकिन अभी हमारे डोमेन में एक भी कंप्यूटर नहीं है, तो अभी हम ये कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन यूजर की हमने प्रॉपर्टी दे दी है कि उसको सिर्फ 9 से 6 ही लॉगिन करना है, और सोमवार से शुक्रवार तक। शनिवार इतवार उसकी छुट्टी है, अगर वो संडे को आना चाहे तो लॉगिन नहीं कर सकता वो। तो क्लाइंट लेवल पे फिर भी हमें आरडीसी देना पड़ेगा क्या एक्सेस? आरडीसी अलग सर्विस है, उसकी अलग से देनी पड़ेगी। वो देना ही हाँ, ये लॉगिन आर से इसके जो डिफाइन करेगा डोमेन कंट्रोलर। नहीं, लॉगिन ऑन नहीं, लॉगिन ऑन टू ये तो राइट्स है कि कौन कौन से कंप्यूटर पर लॉगिन करे, उसके बाद आरडीपी है नहीं, वो अपना अलग से चलेगी वो पॉलिसी। तो यहाँ पे हमने एक यूजर बना दिया डीसी यूजर 1, और हमने उसको कुछ परमिशंस डिफाइन कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम आज के लिए बहुत है, आगे करवाना है। कंटिन्यू। अच्छा, कौन कौन है जो ये सोचते हैं कि आज अभी बहुत हो गया है? ठीक है, तो सबको इंटरेस्ट आ रहा, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ कंप्यूटर को डोमेन में कैसे ज्वाइन करते हैं। बंद कर दो भैया। निर्मल, एक कंप्यूटर को डोमेन में ज्वाइन करना है बस। ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, देखो ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है। अब हमारा जो पलवल 1 है, इसको हम क्लाइंट बना के यूज करेंगे एज ए क्लाइंट। ठीक है, इसको हम पावर अप कर लेते हैं। तो हमारा इसका आईपी था मेरे ख्याल से 150। हो गया मेरा आप। तो अब मैं इसको डोमेन में ज्वाइन करूंगा इस कंप्यूटर को। तो कैसे ज्वाइन करते हैं, देखो मैं इसका कंट्रोल लूंगा यहाँ से रिमोट कंसोल। इसका था 150। पहले तो मैं लोकल ही लॉगिन करूंगा, जो मेरा नाम है पलवल 1। तो ये मेरा कंप्यूटर का नाम है। डोमेन में होता तो डोमेन का नाम डालते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कंप्यूटर का नाम है, जो ये पलवल 1 है, ये कंप्यूटर का नाम है। और क्योंकि ये वर्क ग्रुप में है, तो मैं कंप्यूटर का नाम डाल के लॉगिन करूंगा। डोमेन में होता तो यहाँ पे डोमेन का नाम डालता। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज पे जाओगे, तो देखो यहाँ पे आ रहा वर्क ग्रुप, दिस इज फर्स्ट सर्वर,
तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज कर देता हूं। इसको मैं कर देता हूं फर्स्ट क्लाइंट मशीन। तो हमने डोमेन कंट्रोलर हमारा सर्वर बन गया और इसको हम क्लाइंट बना देंगे। अब ये वर्क ग्रुप में है तो अब हम इसको डोमेन में डालेंगे। तो देखो डोमेन में डालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, किसी मशीन को डोमेन में डालने के लिए क्या करना पड़ता है, प्री रिक्विजिट। आप इसको ना थोड़ा कैप्चर कर लिया करो या फोटो ले लिया करो, क्योंकि बाद में ना मैं डिलीट करता हूँ ये चला जाता है सारा। कैसे करते हैं, सबसे पहले तो सेम नेटवर्क में होनी चाहिए। डिफरेंट नेटवर्क में होगा तो क्या ज्वाइन नहीं होगा? नहीं ज्वाइन हो जाएगा, लेकिन आपको डोमेन का वो बहुत लंबी कॉन्सेप्ट हो जाएगी, मैं पढ़ाऊंगा तो फायरवॉल वगैरह बीच में, तो इसलिए मैं फायरवॉल नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी। तो अभी सिर्फ इतना समझ के चलो कि सेम नेटवर्क में होना चाहिए, या फिर क्लाइंट मस्ट एबल टू पिंग डोमेन कंट्रोलर आईपी एंड मस्ट पिंग डीएनएस आईपी। बस दो चीज। तो हमारी ये क्लाइंट मशीन है 150 वाली, तो हम इसकी आईपी सेटिंग देखेंगे। देखो सारी आईपी सेटिंग सही है, बस हमें डीएनएस का आईपी डालना है, ये डीएनएस। अब देखो डीएनएस क्या होता है, अभी अभी शॉर्ट में बताऊंगा, डिटेल में बाद में समझाऊंगा। तो डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेमिंग सिस्टम और डोमेन नेमिंग सर्विसेज। वो क्या करता है, नेम रिजॉल्व करता है आईपी टू होस्ट, होस्ट टू आईपी। तो अगर आप किसी सर्वर को पिंग करेंगे उसके नाम से तो उसका आईपी ढूंढ के लाएगा, उसको आईपी से पिंग करेंगे तो उसका नाम ढूंढ के लाएगा। तो ये काम डीएनएस का है। तो अगर एक्टिव डायरेक्टरी में डीएनएस काम नहीं करता है ठीक से, तो आपकी एक्टिव डायरेक्टरी पूरी बंद हो जाएगी, ठीक से काम नहीं करेगी। तो एक्टिव डायरेक्टरी को अच्छी तरह से काम करने के लिए डोमेन कंट्रोलर फंक्शनलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। और जब किसी क्लाइंट को आप ऐड करते हो डोमेन में, तो उसके लिए डीएनएस आईपी को आपको क्लाइंट मशीन पे डालना होगा। ये क्लाइंट मशीन है तो यहाँ पे उसका डीएनएस आईपी डालना चाहिए। लेकिन अगर सबसे पहला डोमेन कंट्रोलर है तो उस पर आप डीएनएस डाल ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो सबसे पहला है। तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा डीएनएस का आईपी। और डीएनएस का आईपी कोई मुझे बताएगा कि कौन सा आईपी है, कोई भी? डीएनएस का आईपी डीसी का है वही डीएनएस का है। हाँ, जो डीसी का आईपी है वही डीएनएस का है, क्योंकि हमने जब उस पर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस इंस्टॉल करी, जब उसको हमने डीसी जब प्रमोट किया था डोमेन कंट्रोलर, तब हमने डीएनएस सर्विस भी सिलेक्ट करी थी, अगर याद हो तो, हम इंस्टॉलेशन के टाइम पे। तो वही आईपी रहेगा यहाँ पे 192.168.1.111। बस हो गया। अब मैं इसको डोमेन में डालता हूं।
एडवांस सेटिंग, कंप्यूटर नेम चेंज और डोमेन सिलेक्ट करो और यहाँ पे डालो hcl.com। ओके, अभी आपसे ऐसे यूजर का नेम और पासवर्ड पूछेगा जिसको इस कंप्यूटर को डोमेन में ऐड करने का राइट्स हो। तो अभी तक मेरे पास सिर्फ एक यूजर है एडमिनिस्ट्रेटर, वो ही डालता हूं मैं। क्लाइंट का है एडी का है? ये एडी यूजर है। देखो ये पूछ रहा है एंटर द नेम एंड पासवर्ड ऑफ एन अकाउंट विद परमिशन टू जॉइन द डोमेन। तो ये क्लियरली बोल रहा है कि ऐसे यूजर आईडी पासवर्ड डालो जिसको इस कंप्यूटर को डोमेन में ज्वाइन करने का राइट्स हो, मतलब डोमेन के राइट्स हो। तो डोमेन के राइट्स फिलहाल डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर के पास ही है। तो मैंने यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर डाला, पासवर्ड डाला और डोमेन है hcl.com। ओके कर दिया। तो पासवर्ड गलत है, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। कोई नहीं, पासवर्ड मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। Domain join cannot be completed because the SID of the domain you attempted to join was identified to the SID of the machine. This is symptoms of an improperly cloned operating system install. देखो क्या एरर आया है। ये कह रहा है कि जो आपका डोमेन कंट्रोलर है उसकी SID और जो आप मशीन उसमें ऐड करने की कोशिश कर रहे हो दोनों सेम है। SID क्या होती है? सिक्योरिटी आइडेंटिफायर। तो देखो हर एक कंप्यूटर का अपनी एक अलग आईडी होती है। तो आपको याद है हमने कॉपी किया था, एक दूसरे से कॉपी करके बनाया था हमने ये मशीन। तो ये दोनों की सिक्योर SID सेम है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी SID चेंज करनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या चलाते हैं, SID चेंज करने के लिए एक कमांड होती है sysprep होती है, वो क्या चलाते हैं, तो अब ये इसकी SID को चेंज करेगा। रैंडमली उठा लेता ये। हेलो एवरीवन। अच्छा, अभी क्या हुआ है, हमने अपना लैपटॉप रिबूट कर दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कल कंटिन्यू करेंगे क्लास, क्योंकि मेरे सिस्टम को अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने सिस्प्रेप चला दिया उसमें, सिस्टम प्रिपरेशन, जो कि मुझे क्लाइंट मशीन पे चलाना चाहिए था। अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन क्वेरीज है तो बता सकते हो। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज। ठीक है, तो कोई क्वेरी हो तो बता दो, क्योंकि हेलो, हाँ जी, कंपनियों में जैसे जॉब वगैरह करते हैं तो ऐसा ही कुछ करना होता है जैसा आप कर रहे हैं? हाँ यही करना होता है बस वहां पे। अच्छा, यही काम होता है जब आप बाहर कहीं काम करते हो तो।
और कुछ आपको? चलो ठीक है, अगर कोई आपका क्वेश्चन नहीं है तो आज का हम क्लोज करते हैं। तो जो आपको होमवर्क दिया आप थोड़ा पढ़ के आना और इंस्टॉलेशन वगैरह करके आना। तो आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी उसका टाइमिंग आपको हम मैसेज कर देंगे। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।